हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरी एक बात याद रखना कि दुनिया में ना सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि उसी से आपकी पहचान होती है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यदि आप बोर्ड एग्जाम में हैं और 2023 में 2023 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जुलाई से आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे जिससे आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स 90+ आ जाएं। क्या कोई टेक्निक है, क्या कोई जुगाड़ है, मिल सकता है? तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। हम लोग चलिए इस वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2023। ठीक है, आपने इससे पहले बोर्ड एग्जाम नहीं दिया है तो आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में नॉलेज नहीं है। मैंने कई बार बोर्ड एग्जाम दिया, पूरी जिंदगी बोर्ड एग्जाम देते दिलाते ही तो गुजर गई है। ठीक है, तो बहुत एक्सपीरियंस है, तो जो बता रहे हैं उसको सीखो। अब आपका महीना है जुलाई, ठीक है, मेरे को लग रहा है यहीं से आपका न्यू ईयर शुरू होगा। न्यू ईयर मतलब एक जनवरी वाला नहीं, न्यू ईयर मतलब आपके कॉलेज का न्यू ईयर। ठीक है, आपके सिलेबस का। आप यहाँ पर हैं 10th में हैं या फिर आप 12th में हैं। ठीक है, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम देने की शुरुआत होगी। तो देखो बच्चे, कहते क्या हैं कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है ना। तो इन मुश्किलों से कह दो भैया कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरे हौसले बड़े हैं। ठीक है, 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात, एक बच्चा है जिसका नाम है, एक बच्चा मतलब बिल्कुल गोलू टाइप का, जैसे इसका नाम है वैसे इसका स्वभाव भी है। गोलू का स्वभाव का मतलब जानते हो आप लोग? गोलू मतलब बिल्कुल सीधा साधा है ना, ज़्यादा ना बोलने वाला, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का बिल्कुल कद्र करने वाला, वही तो गोलू है ना। तो एक बच्चा है गोलू, है ना, तो एक गोलू है, वो मान लो या तो 10th में या फिर 12th में है, यानी कि बोर्ड एग्जाम देने वाला है। इसको कुछ तो पता ही नहीं है, इसके जो टीचर्स बता रहे हैं, जितने इसके मदर फादर बता रहे हैं उतना पता है, लेकिन आप सभी लोगों को गोलू मैं जितना बता रहा हूँ उतना सुनो। ठीक है, क्योंकि आप एक बात याद रखना, टीचर आपकी कभी गलत राय नहीं देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस आपका कितना है, ठीक है, सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर हैं, सबसे पहले आपको ये लिख के रखना होगा। ठीक है, आप 10th में 12th में हैं, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बहुत ढेर सारी स्कूल कॉलेजेस के अंदर जब जाता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, तो कभी कभी मैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देता हूँ। बच्चे भी सोच में पड़ जाते हैं, यार ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। पूछ लेता हूँ कि बताओ तुम्हारे बायोलॉजी का जो चैप्टर है ना, ये 7वां चैप्टर क्या नाम है, तो फिर वो घुमाने लगते, फिर उनको सही से बताओ 7वां चैप्टर ये है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने सिलेबस में आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, यदि आप जुलाई से ही ये टाइम टेबल आप फॉलो कर लोगे ना, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ये जो सिलेबस का चैप्टर ना, बिल्कुल अपने स्टडी रूम के जस्ट सामने इसको चिपका करके रख दो। ठीक है, चैप्टर है, चैप्टर के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक टॉपर का सीक्रेट होता है। ठीक है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से आपका पूछा जाएगा, ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, जब आपका ये पता होगा तो आप उसी हिसाब से अपनी स्टडी को, उसी हिसाब से अपने जो पढ़ाई है उसको आप एक नई दिशा दोगे। ठीक है, अब देखो, आपने सिलेबस पढ़ लिया, देख लिया, अब आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को पढ़ करके कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या करना है, कंप्लीट करना है। और वो कंप्लीट आप कहीं से भी कर सकते हैं। यदि आप ट्यूशन कोचिंग लेते हैं तो आप वहां से भी कर लीजिए, यदि आप स्कूल कॉलेजेस जाते हैं तो वहां से भी कर लीजिए, यदि आप यूट्यूब का सहारा लेते हैं तो आप यूट्यूब से भी उन चैप्टर्स को पढ़ डालिए। ठीक है, पढ़ने के बाद जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो वहां पर आप अपनी नोट्स बनाएंगे। और हमें पता है ये जो गोलू बच्चा है ना, ये भूलता बहुत है ना, इसको क्या है, तो इसको भूलने की बीमारी है। ठीक है, अब भैया इसको तो है भूलने की बीमारी, अब मैं इसको एक दूंगा, एक दवाई का डब्बा, ये डब्बा है, ये डब्बा खाओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। नाम तो लिख नहीं लिखा नाम, ये डब्बा खाओगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। इस डब्बे के अंदर पता है आपको क्या है, इस डब्बे के अंदर है लाल मिर्ची। लाल मिर्ची खाओगे तो कभी भूल ही नहीं पाओगे। बदतमीज। तो देखो, भूलने से क्या होता है, देखो
सभी जितने भी लोग हैं ना दुनिया में, सभी लोग भूल जाते हैं। तुम सोचते हो कि भैया आखिरकार इसको याद क्यों रहता है? भैया ने बोला, अमन भैया ने बोल दिया, बायोमन भैया ने बोल दिया कि भैया जितने लोग हैं सब भूल जाते हैं, तो इसको आखिरकार कैसे याद है? तो मैं बताता हूँ। वो टॉपर जो होता है ना, वो नोट्स को या फिर कोई और चीज को वो रिवीजन करता रहता है। ठीक है, रिवीजन। यदि आप 1 टाइम रिवीजन करोगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगा, 2 टाइम्स रिवीजन करोगे बहुत अच्छे, 3 टाइम्स रिवीजन, 4 टाइम रिवीजन, 5 टाइम रिवीजन अगर तुमने कर दिया तो सोचो तुमको सारी चीजें याद हो गई। कहते हैं ना 21 डेज में आपको रिवीजन करते रहना चाहिए। 21 डेज में जो आप काम करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है। अगर तुमने 21 दिन तक किसी चीज को पढ़ते रहे तो आपकी आदत ही पड़ जाएगी। 21 दिन तक बुक्स पढ़ो, ये करो वो करो, है ना? तो जितना तुम रिवीजन करोगे, जो अपनी नोट्स बना करके रखते हो ना, आप लोगों की गलती क्या होती है, गोलू बच्चे की गलती क्या होती है, ये पढ़ता तो बहुत है, ठीक है, सब पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर लेगा समय से, लेकिन ये स्कोर करेगा 60 to 70, बस इससे ऊपर नहीं जाएगा ये। यदि इस गोलू बच्चे को 70 से ऊपर जाना है तो ये जो रिवीजन की कैपेसिटी है ना, इस गोलू को बढ़ाना होगा। और रिवीजन के बारे में कोई नहीं बताता है। रिवीजन इज द पावर, ठीक है, एक सुपीरियर पावर है, एक बहुत बड़ी सी पावर है, ठीक है। अगर ये रिवीजन करेगा ना तो यहीं से ये 80 to 90% तक जा सकता है। अब सोचो 10 से 20% का आपको ऑप्शन मिल जाता है रिवीजन करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को देखना है, क्या किसमें सिलेबस है, कितना है, उसको कंप्लीटली कंप्लीट करना है, उसकी एक बेकायदे से नोट्स बना लेनी है, उस नोट्स की रिवीजन करते रहना है। जितने टाइम्स आप रिवीजन करोगे उतना नंबर गेन करोगे, बस बिल्कुल फंडा क्लियर है। जितने टाइम्स आप रिवीजन करोगे, जितने टाइम्स आप अपने सिलेबस को दोहराओगे, उतने नंबर आप गेन करोगे, ठीक है। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चों का मन नहीं लगता है, लेकिन देखो यदि आप पढ़ के आगे निकलते हो तो आगे फ्यूचर आपका अच्छा होने वाला होता है, आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला होता है, ठीक है। तो बुक्स से आपको दिल लगानी पड़ेगी, ठीक है। लड़कियों और लड़कियों से दिल लगाने में क्या रखा है, लगाओ दिल तो बुक्स से लगाओ, धोखा नहीं, क्या बोलते हैं, ये बेवफा नहीं, यदि आपको छोड़ेंगी ना तो बेवफा नहीं बनाएंगी, आपको कामयाबी दिला करके छोड़ेंगी, ठीक है। यदि जितने भी लोग आप लोग सुन रहे हो ना, यदि दिल लगाना है ना तो किताबों से लगाना और किसी से नहीं। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।